दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ में जो कांस्टेबल के 4208 पदों पे भर्तियां निकली है, आप उसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरेंगे आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग कि rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो लिखा रहेगा सबसे पहले ऊपर अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई पर जब हम जाएंगे यहां पर तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसके ऊपर अप्लाई पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट जैसे कि हमें नया अकाउंट बनाना है, पहली बार आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपने एएलपी या रेलवे टेक्नीशियन के लिए फॉर्म पहले से भर दिया है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, हमें फ्रेश भरना है, अभी तक हमने कोई फॉर्म में नहीं सबमिट किया है तो हमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखेंगे इसमें नोटिस में बताएगा जो प्लीज नोट लिखा हुआ है तो इसमें वही चीजें बताई गई कि अगर आपने पहले से एलपी में या टेक्नीशियन में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको करना है लॉगिन और आपको रजिस्टर्ड नहीं करना है। फ्रेश है तो हमें इसको ओके करके हटा देना है। सबसे ऊपर दिया गया है, लिखा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पर लिखा है भारतीयता हमारी यहाँ पर है तो यहाँ पर हम भारतीय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारी नेशनलिटी है वो इंडियन है और यहाँ से हम इंडियन सेलेक्ट करते हैं, इंडिया। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर फुल नेम, आपको अपना यहाँ पूरा नाम लिखना है। रीटाइम में भी वही नाम लिखना जो आप इधर लिखेंगे। फिर लिखा है हैव बी चेंज योर नेम, आपने कभी नाम बदला है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से भरनी है। रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में भी आपको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से आप देखेंगे लिखा हुआ है सेलेक्ट जेंडर, तो आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। रीसेलेक्ट जेंडर भी आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फादर नेम, तो यहाँ आपको पिता का नाम भरना है। रीटाइम में भी पिता का नाम भरना है। फिर लिखा है मदर नेम, यहाँ माता का नाम भरना है और रीटाइम मदर नेम भी आपको माता का नाम भरना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन, आपको यहाँ से आधार वेरीफाई करना है। अब जैसे मान लिया आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आप आधार कार्ड लगाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आई हैव डू नॉट वेरीफाई आधार। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर नीचे देखेंगे इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ से लिखा हुआ है कि सेलेक्ट अ वैलिड फोटो प्रूफ आईडी, यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी। यहाँ पर हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, पैन कार्ड हम देना चाहते हैं, हम आधार नहीं देना चाहते हैं या आधार में आपको कोई गलतियां हैं तो आप आधार न दे करके पैन कार्ड से भी आप यहाँ से लॉग इन कर बना सकते हैं, अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का नंबर आपको भरना है, इश्यूइंग अथॉरिटी आपको भरनी है और प्लेस ऑफ इशू कहाँ से जारी हुआ है ये आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। ईमेल एड्रेस जब आप भरेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट ओटीपी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा और ओटीपी आपका 6 अंक का होगा जो यहाँ पर आपको भर के वेरीफाई करना है। फिर भरना है मोबाइल नंबर और उस पर भी आपको एक ओटीपी यहाँ से सेलेक्ट करके प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में फिर लिखा है क्रिएट एंड पासवर्ड, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में क्या करना है कि एक अक्षर उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए और उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर होंगे, नंबर भी होंगे। इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही ये अकाउंट को क्रिएट करेगा। तो जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है कोई भी नाम दे सकते हैं, अमित कुमार है तो अमित में ए कैपिटल AMIT, ए कैपिटल MIT स्मॉल रख के हम @12345 कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड इसी तरीके से बनाएंगे हम और कैप्चा कोड के यहाँ भरेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर हम क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट करेंगे। अब सारी डिटेल्स को भरने के बाद में हम प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारियां यहाँ पर शो कर जाएंगी। अगर आपको लगता है इसमें कुछ गलतियां हैं तो इसे आप सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को एक्टिव करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट जो होगा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं लिख कर आ रहा है क्रिएट यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका जो यूजर अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ से भरना है जो दिया गया है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको भरना है। पासवर्ड भरना है, पासवर्ड भरने के बाद में यहाँ से कैप्चा कोड भरना है। इस कैप्चा को भर करके आप यहाँ से फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आगे की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर लिखा है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताए गए हैं। दूसरा बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन
और यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपने अगर अब जितने भी फॉर्म आप भरेंगे तो हिस्ट्री में शो करेगा। अगर आपने पहले से भरे हैं, अकाउंट क्रिएट है, तो देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज दिखाएगा। आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ से क्लिक करना होगा, लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आता है, जहां से आप देख सकते हैं कि जो आरपीएफ में वैकेंसियां निकली है वो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए भी निकाली गई हैं। जैसा कि कांस्टेबल के लिए इसमें योग्यता जो रखी गई हाई स्कूल है, और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन यहाँ पर रखा गया है। तो आप अगर यहाँ से कांस्टेबल वाला भरना चाहते हैं तो इसे आप लिखा हुआ है कि आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी आरआरसी। आप किसी आरआरबी और आरआरसी के द्वारा डिबार्ड नहीं घोषित किए गए हैं। तो यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद जब आगे आएंगे तो यहाँ पर देखें कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में भरी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगी। फिर आपको भरना है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपका धर्म रिलीजन क्या है उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मदर टंग दिया गया है, मातृभाषा क्या है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा हुआ है चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको भाषा देनी है परीक्षा उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको एक पहचान चिन्ह यहाँ पर देना है। फिर नंबर 2 में भी यही देना है, आपको एक दूसरा पहचान चिन्ह देना है। तो जो आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह उसे आप यहाँ से फिल करेंगे। अब पहचान चिन्ह भरने के बाद में आप देखेंगे लिखा हुआ यहाँ पर कम्युनिटी। कम्युनिटी आपकी क्या है, यूआर है, एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, जो भी आपके ऊपर लागू होता है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर कि ओनली दोज कम्युनिटीज व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एससी, एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर रिक्वायरमेंट इन इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग जो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, आपको यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र देना है। ये तमाम सारी चीजें बताई गई हैं। फिर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, आप नॉन क्रीमिलियर हैं, यस करें। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू यहाँ पे भरनी है। फिर यहाँ से भरना है अपना एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, पूरा पता यहाँ पर आपको भरना है। फिर यहाँ से विलेज भरना है और पिन कोड भरना है। इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो इसे आप यहाँ से टिक करेंगे और सारी डिटेल्स यहाँ पर भर जाएंगी। फिर से हम सेव करके नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से एड्रेस को भरेंगे। आप लोग अपने एड्रेस को संपूर्ण यहाँ भरिएगा, हमने समझने के लिए आपको यहाँ पर बता दिया है। आप जो भी आपका एड्रेस है उसे आप विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ भरेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से करना सेव, और सेव के बाद कर लेना है नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सेव करेंगे, हमारी डिटेल्स जो भरी गई सब सेव हो जाएंगी। फिर हमें यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला स्टेप जो आएगा यहाँ पर कह रहा है कि आर यू एन ई एक्स सर्विसमैन, अगर आप ई एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर कह रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो यहाँ पर यस, नहीं नो करेंगे। उसके बाद फिर दिया गया है कि आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, नो कर दीजिए इसको आप, इसे हम नो करेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ लिखा है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करना है। फिर लिखा है कि आर यू अ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ से दिया गया है जो बैंक डिटेल्स मांग रहा है, बैंक डिटेल्स आपको सही भरनी है ताकि जो आपकी परीक्षा हो जाए पूरी तो उसके बाद उसका जो पैसा होता है फीस का रिफंड होगा, वो रिफंड फीस आपके अकाउंट पर आएगी। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक सारी डिटेल्स को यहाँ पर आपको भरना है। इसे हम फिल करेंगे और उसके बाद हम सेव करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और अगला स्टेप खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपसे मांग रहा है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी हाई स्कूल मांगी गई है, तो हाई स्कूल आपने कहाँ से पास किया है, किस स्टेट से पास किया है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या रहा है, बोर्ड क्या रहा है और आपने कब पास किया, ये सब भरना है रोल नंबर के साथ में। अब डिटेल्स को भरने के बाद में ऐड पर क्लिक करते हैं। हमने पहले ऐड कर लिया है, कोई बदलना चाहे आप तो इसे बदल भी सकते हैं और अपडेट कर देंगे तो वो डिटेल्स आपकी अपडेट भी हो जाएंगी। स्कूल की डिटेल्स को ऐड करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी चीज में जो निकल कर आती है वो होता है कि फोटो और सिग्नेचर को ऐड करना। फोटो और साइन आप कैसे इसके अंदर अपलोड करेंगे, जैसा कि आरपीएफ के फॉर्म में आप फोटो साइन कैसे अपलोड करेंगे।
फोटो साइन अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। जिसे लिखा है कि इट शुड वी आर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। आप जो है आरपीएफ फॉर्म में जो फोटो अपलोड करने जा रहे हैं तो वहां पर ये जो फोटो हो वो फोटो आपकी 6 महीने से पुरानी ना हो और फोटो का बैकग्राउंड जो हो वो व्हाइट होना चाहिए।